दोस्तों, क्या फिर से कोविड 19 जैसा कुछ बड़ा पेंडेमिक आने वाला है? उसका एक झलक थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। और आपको मैं बता दूं, ये जो निपा वायरस है, अगर ये फैला तो क्या उससे भी खतरनाक होगा या वैसा ही रहेगा और या फिर उससे कम रहेगा? इन सब बातों पे जानकारी लेंगे। और ये कैसे फैल रहा है, क्या क्या चीजें हैं, और ये अभी तक क्या तबाही मचा चुका है, ये सारी बातें जानेंगे और हिस्ट्री भी जानेंगे। और कैसे ह्यूमन तक आ रहा है, ये सारी बातें हम लोग अब समझते हैं, क्योंकि ये खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और अगर कोविड 19 जैसा कुछ ऐसा आया तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि अब तो डब्ल्यूएचओ के पास भी पैसा कम होगा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी फंडिंग बाहर निकलने की वजह से देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से डब्ल्यूएचओ के पास फंडिंग भी कम होगी। जो इस पूरे रेगुलेशन को चलाता था, जो पहले डब्ल्यूएचओ पैसा देता था, जो चीजों को कहीं ना कहीं मैनेज करने का कार्य करता था हेल्थ से रिलेटेड, अब वो बाहर हो चुका है। अमेरिका जो उसका सबसे बड़ा फंडर था, अब भैया जब फंड नहीं मिलेगा तो क्या हम उस चीज के लिए तैयार हैं? क्या भारत में क्या स्थिति हो सकती है? आपको मैं बता दूं, थाईलैंड, नेपाल, ताइवान में जो भी भारत से जा रहा है उनको क्वारंटाइन रखा जा रहा है, ताकि इस वायरस का जो फैलाव हो वो रोका जा सके। पूरी जानकारी लेते हैं। मैं आपको बता दूं, क्या ये पहली बार है जो फैल रहा है? तो नहीं, वेस्ट बंगाल में 2001 में भी और 2007 में एक बार आ चुका है। केरला में 2018 से 24 तक लगातार निपा वायरस के केसेस देखने को मिले। सबसे पहली बार ये मलेशिया में देखने को मिला था मेरे भाई। मलेशिया के 1999 में हुआ क्या था कि एक किसान था जो कि सुअर, पिग की फार्मिंग करता था, और उस व्यक्ति का पहले एक तो उसके ब्रेन में बहुत ज्यादा तेज फीवर आया, जो कि उसको इतना तकलीफ देने लगा कि उसको रियलाइज हुआ कि ये नॉर्मल फीवर नहीं है। जब वो चेक हुआ, टेस्टिंग हुई, तो बाद में पता चला कि उसको एक निपा वायरस था, जो कि बहुत ही डेडली, बहुत ही खतरनाक है। और ये शुरुआत कहां हुआ था? तो मलेशिया में 1999 में हुआ था मेरे भाई। उसके बाद कहानी थोड़ी सी बदलती है और भारत में क्या हुआ? निपा वायरस क्या है, जो पश्चिम बंगाल में 5 केस मिले हैं, और इसके इलाज, जो कि ना कि कोई इसकी दवा है अभी तक हमारे पास, ना ही वैक्सीन है। तो आने वाले समय में अगर ये फैल गया तो इसका इलाज क्या कर पाएंगे? क्योंकि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, मतलब मरने की जो दर है, 75% से भी ज्यादा है। मतलब अगर 4 लोगों को हुआ है तो उसमें से 3 लोगों को कंफर्म है कि भैया चांसेस पूरे हैं कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही साथ अभी जो ये केसेस आए भी हैं, ये फ्रंट लाइन वर्कर, जो हमारे डॉक्टर नर्सेस होते हैं, जो सबसे पहले इन चीजों को झेलते हैं, ढाल बन करके समझते हैं, उनको हुआ है। और ये केस धीरे धीरे फैलने की भी गुंजाइश बढ़ता है। अब हम लोग जानेंगे कि भैया फैल कैसे रहा है, और क्या ये इसी तरह है जैसे कोविड 19 फैल रहा था कि छू दिए, टच में आ गए, हवा में भी घूम रहा है? क्या वो कारण है, या फिर ये ऐसा नहीं है, थोड़ा स्लो है इसका प्रोसेस? सारी बातों को समझेंगे। और साथ में ये भी मैं बता दूं मेरे भाई कि याद रख लीजिएगा कि ये हमारे पास कोविड 19 के तो विकल्प थे थोड़े बहुत, इसके विकल्प भी नहीं है, और ये उससे भी खतरनाक है अगर बीमारी के तौर पे बस देखा जाए तो। फैलने के तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन बीमारी के तौर पे ये उससे भी खतरनाक है। एक जूनेटिक डिजीज है। ये जूनेटिक होता क्या है? जो कि माना जाता है एनिमल से आप ह्यूमन में जब ट्रांसफर होता है, तो उसको हम लोग जूनेटिक डिजीज का नाम देते हैं। याद रख लीजिएगा, जूनेटिक डिजीज का नाम देते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये जो डिजीज है ये कैसे फैल रहा है, तो याद रख लीजिएगा कि एक फ्रूट बैट होता है जिसे हम चमगादड़ कहते हैं, उस चमगादड़ से क्या जा रहा है? पिग में जा रहा है, पिग से ह्यूमन में ये ट्रांसफर हो रहा है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो डिजीज है मेरे भाई, याद रख लीजिएगा कि ये संक्रमण जो है चमगादड़ से सुअर, सुअर से उनके संपर्क में आने की वजह से हो रहा है, उनके लार से, मूत्र से, मल से, इन सब दूषित चीजों से जो खाना खा सकते हैं आप या आपके अंदर जा सकता है, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। साथ ही साथ व्यक्ति को संक्रमित करके ये बहुत ज्यादा उसको बीमार भी कर दे रहा है। अगर मैं थोड़ा सा और इसमें डीप में जाऊं तो वही बात यहां पे लिखी गई है कि निपा वायरस की पहली पहचान 1999 में मलेशिया के सिंगापुर में हुई थी। जब मलेशिया और सिंगापुर में हुई थी, जब सुअर पालने वाले किसान को यह बीमारी पहली बार हुई थी, जिसके मस्तिष्क ज्वर और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा तकलीफ में आया। तब वो वहां से चीजें पहली बार पता चली कि भाई निपा वायरस जैसी भी कोई चीज है, और आज वो भारत में तबाही मचा सकता है। अब आप समझिए कि ये क्या चीजें हैं, कैसे ये इससे हम लोग बच सकते हैं। देखो, इसका ना ही कोई वैक्सीन है हमारे पास, ना ही कोई दवा है, तो इसलिए हमें सबसे पहले क्योर होना होगा कि हमें हो ही ना पहले, क्योंकि आप बच लोगे तो वही कहानी सेफ है। और स्टार्टिंग चीजों में किसी चीज को रोकना आसान है, जब वो चीजें स्प्रेड हो जाएंगी तो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टॉप देम। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, मेन चीजें देख लेते हैं कि वो आपके सिम्टम्स क्या क्या होंगे निपा वायरस के। तो एक तो फीवर होगा, कफ होगा, वोमिटिंग होगी, डायरिया जैसा होगा, हेडेक होगा, मसल्स पेन होगा,
कंक्लूजन मतलब बहुत सारे बी के ने समझ में आने लगे। कहीं ना कहीं जो कोविड 19 का था ना कफ ऑफ, वही सारी चीजें हैं। किस पे ये अटैक करता है? सबसे ज्यादा ये ब्रेन पे और लंग्स पे अटैक करता है, याद रख लीजिएगा। कोविड 19 आपके लंग्स पे करता था, लेकिन ये ब्रेन पे भी बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है। और आपको पता है सबसे ज्यादा नाजुक जो है ना वो हमारा ब्रेन है। अगर ब्रेन हमारा कमजोर हो गया तो हमारी पूरी बॉडी वैसे ही खत्म हो जाएगी। अगर मैं देखूं तो भाई आपको क्या क्या करना है, जैसे कि आप कोई भी सब्जी ला रहे हो तो धुल उल के उसको यूज करो, बहुत अच्छे से सफाई करो, पानी गर्म पीने की कोशिश करो। और इसके फैलने के कारण क्या है, अब तब आपको समझ में आएगा क्या क्या चीजें हमें करने की आवश्यकता है। देखिए इसके सबसे ज्यादा फैलने, अगर मैं कोविड 19 और निपा वायरस में बात करूं तो देखो ये स्प्रेड तो धीरे होता है, स्नेल की तरह बहुत धीरे धीरे चलता है। कोविड 19 बहुत तेज फैलता था। ट्रांसमिशन की बात करें तो स्लो है, और इसका क्या था, बहुत इजीली हो जाता था क्योंकि ये हवा एयर टू एयर होता था। ये क्या है, जब तक आप कांटेक्ट में लार या फिर उसके सलाइबा या फिर कुछ भी ऐसी चीजें जो डायरेक्टली आपके बॉडी में जा रही हैं उसके थ्रू, तभी ये वायरस आप तक पहुंचेगा। अदरवाइज ये वायरस डायरेक्टली आप तक नहीं पहुंचेगा मेरे भाई, ठीक है। साथ ही साथ मेन टारगेट क्या है, ब्रेन और लंग्स को करता है। कोविड 19 क्या करता था, ड्रॉपलेट के थ्रू आपके फेफड़े पे सबसे ज्यादा अटैक करता था। मोर्टेलिटी रेट की मैं बात करूं तो इसमें 75% से ज्यादा है। और यहां पे कितना था मोर्टेलिटी रेट, तो यहां पे केवल मान लीजिए कि 5% से आसपास, उससे कम ही था, 1 से 2% ही था। लेकिन वैसे ऑन पेपर 1 से 2 था। कुछ जगहों पे आप जानते हैं कि जिसको प्रॉपर हुआ था वो 5 से 7% इसमें भी मृत्यु हुई थी। ये तो पेपर की बात हो गई। वैक्सीन या कुछ इसका है नहीं, इसका वैक्सीन था, मिल गया था, अभी भी है। और आपको ये भी मैं बता दूं, वैक्सीन आपको पता होगा कि कोविशील्ड और अन्य के साथ क्या हुआ था ब्रिटिश कोर्ट में, उसमें मैं बहुत ज्यादा भी नहीं जाने वाला हूं। पेंडेमिक की बात करें तो इसका लो है, क्योंकि ये इसका जो है फैलने की क्षमता ये धीरे है, ड्यू टू कि भाई जब तक लार से कनेक्ट होगा तभी होगा। वो क्या था, हवा में भी था, किसी के साथ आप चले गए, खेल भी लिए तो हो जाएगा। अब इस समय क्या है, जब तक आपके मुंह के थ्रू जाएगा नहीं तब तक ये होगा नहीं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। दोनों ही जूनेटिक था। अगर मैं अर्ली फेज के सिम्टम्स की बात करूं तो वही है कि सडन आपको हाई फीवर हो जाएगा, हेडेक होना शुरू होगा, मसल्स पेन शुरू हो जाएगा, ठीक है, वोमिटिंग सी महसूस होने लगेगी, आपके नाक बहने लगेंगे। यही जो बेसिक कोविड का था, थोड़ा थोड़ा इसमें भी वही चीजें हैं। लेकिन जब एक्सट्रीम केस में पहुंचेगा तो फेज 2 में आपको मतलब समझ लो कि मतलब बहुत ज्यादा सर में दर्द, बहुत ज्यादा फीवर, ऑक्सीजन लेवल लो होने लगेगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने लगेगी, कोमा में भी जा सकते हैं आप, विद इन 24 से 28 घंटे तक अंदर ही कोमा में जा सकते हैं, सीजरिंग शुरू हो जाएगी और मृत्यु की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों सवाल ये है हमारे मन में कि भैया ये आने से पहले ही इसको रोक देना चाहिए, और ये सबसे ज्यादा होगा तब जब हम इस चीज को बचाएंगे। देखो इंसान सबसे बड़ी गलती तब करता है जब उस चीज से लापरवाही कर दे। देखो कोविड 19 में मेरे भाई हुआ क्या था कि 2020 में बहुत लोग सावधान थे, उनके अंदर डर था कि कोविड 19 है, खतरनाक होगा। लेकिन जब यही 2021 आया, लोगों के अंदर का डर खत्म हो गया और लोगों ने डर छोड़ते ही क्या किया, सोचे फ्री हो गया। और इसीलिए 2021 में मृत्यु ज्यादा हुई इन कंपेयर टू 2020, जो कि वैक्सीन भी आ चुका था फिर भी मृत्यु ज्यादा हुई, क्योंकि लोग डर अपने अंदर का खत्म कर दिए। देखो किसी चीज से ना, जैसे आपको पता है ये सांप है, इसके अंदर वेनम है, अब आप उसको टच करोगे तो आपको काटेगा ही, आप मरोगे। लेकिन जब आपको पता है कि भाई वेनम है तो क्यों जाना वहां, थोड़ा सा दूर रहो और उससे सेफ्टी बनाओ। तो वो सेफ्टी ही आपको हमेशा इन चीजों से बचाती है। ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और इस वायरस की जो पूरे सिम्टम्स, जो चीजें मैंने बताई है, कैसे हिस्ट्री बताई है, ये क्या कर सकता है, इन सब चीजों को जरूर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।